पाकिस्तान और आकिब जावेद की पॉलिसी बैकफायर कर गई है। पाकिस्तान ने ऐसी पिचेस बनाना टेस्ट मैचेस के लिए शुरू कर दी हैं जिस पर सब ही तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान ये क्या कर रहा है। लेकिन उनके कैप्टन की तरफ से, उनके कोच आकिब जावेद की तरफ से, जो इन पिचेस के पीछे दिमाग रखते हैं, जिन्होंने ये फैसला किया था कि ऐसा करेंगे, वो ये कहते रहे हैं कि जब हम इंग्लैंड जाते हैं वो अपनी मर्जी से पिचेस बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो अपनी मर्जी से पिचेस बनाते हैं, तो हम अपनी मर्जी से पिचेस क्यों नहीं बना सकते। तो वो ये बात तस्लीम नहीं कर रहे थे कि वो क्रिकेट के लिए कुछ नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चाहे टेस्ट मैच एक दिन में खत्म हो जाए, इस तरह की बॉलिंग होती रही कि बैट्समैन बैट ही नहीं लगा पा रहा और वो सारी सारी टीम एक दिन में आउट हो रही है। 2 इनिंग्स खत्म हो गई जो मुल्तान में टेस्ट मैच हुआ एक ही दिन में। तो ये मानने को वो तैयार नहीं थे, लेकिन अच्छा हुआ कि जल्दी हो गया और अपने ही बनाए हुए जाल में आकिब जावेद और पाकिस्तान फंस गए। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 120 रन से हारा है। अब इतनी ज्यादा तनकीद, क्रिटिसिज्म हो रहा है आकिब जावेद के ऊपर, उनकी पॉलिसी के ऊपर। दूसरा जो चीज देखने की जरूरत है और सब उस पर नाराज भी हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो हमेशा से पाकिस्तान के लिए की रोल अदा करते रहे हैं। पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से जाना जाता था और अब आकिब जावेद आकर ये बता रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है और स्पिनर्स को वो दे दिया। जैसे हैट्रिक करने के लिए नुमान ने हैट्रिक की है, अब जो हैट्रिक मोहम्मद शमी ने की थी, जो हैट्रिक वकार यूनिस ने की थी, जो हैट्रिक नसीम शाह ने की थी, क्या वो इतनी आसानी से हो गई थी जितनी आसानी से नुमान ने कर ली है? कि वो बॉल कर रहे हैं, बॉल नजर ही नहीं आ रहा। इतनी गंदी पिच बनाई है। आईसीसी को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए और पाकिस्तान को कहना चाहिए कि अगर आपने ऐसी पिचेस बनानी है तो फिर इन पिचेस के ऊपर क्रिकेट नहीं हो सकती है। वैसे आप लोग जीतना चाहते हैं तो आपको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि आप जीत गए हैं। इस तरह की पिचेस बनाना कि कोई बैटर वहां पर खेलना ही ना चाह रहा हो। नए लड़के मोहम्मद हुरैरा को इन्होंने डेब्यू करवा दिया। ऐसी पिच के ऊपर आपने ऐसे लड़के का डेब्यू करवा दिया कि वो सारी उम्र इस पे शर्मिंदा होता रहेगा कि मैंने क्या पहली सीरीज खेली थी, मेरे से तो स्कोर नहीं हो रहा था। हैरत की बात है कि आप अगर इतनी गंदी पिचेस बना रहे हैं तो एक बैटर का वहां पर डेब्यू क्यों करवा रहे हैं? आप वहां पर लेके आए ऐसे बैटर्स के जो डोमेस्टिक में खेलते हैं और सिर्फ उनका काम यह है कि वो स्पिनर्स को खेलते हैं। फिर आपने एक ऐसी टीम चुनी हुई है जो लेग स्पिन को नहीं खेल पा रहे, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल पा रहे और अपने स्पिन की पिचेस बना दी हैं। क्या आपकी टीम इस काबिल है कि आप स्पिनर्स के लिए पिच बनाएं और आपकी टीम खेल लेगी, सरवाइव कर लेगी? वो तो आपको नजर आ गया कि आपने जो जाल बनाया था उसमें आप खुद फंस गए हैं और शर्म भी किसी को नहीं आ रही है। ये मान भी नहीं रहा कि हम एक तो क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर रहे कि बैटर्स क्यों खेले। इधर आके बैटर्स को इनकार कर देना चाहिए, पाकिस्तान की टीम के बैटर्स को इनकार कर देना चाहिए कि हम शर्मिंदा नहीं हो रहे ऐसी विकेट के ऊपर आके खेल के। हैरत हो गई। आप मतलब के ना फास्ट बॉलर का पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं, ना स्पिनर का पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं। क्या फास्ट पिचेस बनती हैं? क्या इंग्लैंड के अंदर डबल सेंचुरीज नहीं हुई? क्या ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर डबल सेंचुरीज नहीं हुई? क्या उनके ऊपर फास्ट बॉलर्स को स्कोर नहीं पड़ता? अजीब बातें कर रहे हैं। और पहली पहली जब इनको फतह मिली है तो वजीर आजम साहब इनके जो हैं वो भी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जी कि मैं मोहसिन नकवी को मुबारक देता हूं, मैं टीम को मुबारक देता हूं। इस तरह की पिचें बना के आप क्या कमाल कर रहे हैं? उनको समझ आ गई है कि अच्छा इधर स्पिनर लेके जाने हैं और स्पिनर्स के साथ जाके हमने मैच जीत लेना है। वेस्ट इंडीज ने जीत लिया 36 साल बाद, शायद जाके आपकी सरजमीन पे उन्होंने मैच जीता है। अजीब समझ नहीं आ रही। और फिर जब सवाल हो रहा है उस पर शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं। 6 आपने आउट कर लिए 26 स्कोर पे बांग्लादेश के, वहां से भी आप मैच हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी आप मैचेस हार गए, अब वेस्ट इंडीज से भी आप मैच हार गए हैं। एक तो ये कि आप मैच हार रहे हैं, जो आपने नई टेक्निक लेके आए हैं उसके बाद भी आप मैच हार रहे हैं। दूसरा ये कि जो आप नई टेक्निक लेके आए हैं उसके लिए तो यही है कि कोई बैटर खिलाया ही ना जाए, सिर्फ बॉलर हो और बॉलर्स के लिए ही ये गेम डिजाइन कर दी जाए। अगर टेस्ट क्रिकेट में भी किसी खिलाड़ी ने 50 नहीं करना तो फिर आप कैसी क्रिकेट करवाना चाह रहे हैं? टीम्स यहाँ पे आने से इनकार करें कि हमने पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाना, कि ये अजीब से पिचेस बना देते हैं। और आईसीसी की समझ नहीं आ रही कि आईसीसी ने अभी तक इन पिचेस की रेटिंग क्यों नहीं की है, इन पिचेस की रेटिंग क्यों नहीं की जा रही कि ये आपने किस चीज की पिच बनाई है। T20 आप कराते हैं तो उसमें तो आप सिर्फ बैटर्स के लिए खोल देते हैं और बॉलर्स को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि बॉलर्स वहां पर क्या करें। जो टेस्ट क्रिकेट है, जो असल क्रिकेट है, उसको आप तबाह कर रहे हैं। उसमें आपने सिर्फ स्पिनर्स के लिए बना लिया, आप फास्ट बॉलर बॉल ही नहीं कर सकता। और फिर हैरत की बात है, आपने 2 लोगों से ओवर करवाने हैं, नुमान से और साजिद से,
तो फिर आप 4-4 बॉलर खिला क्यों रहे हैं? एक फास्ट बॉलर भी आप साथ खिला रहे हैं, साथ आप एक्स्ट्रा स्पिनर भी खिला रहे हैं। अरे भाई 2 आप बॉलर खिला लें, 9 आप पक्के बल्लेबाज खिलाएं। क्या अगर 10-10, 15-15 स्कोर भी करेंगे तो कहीं 150 स्कोर कर लिया करेंगे। 120 रन से आप हार गए हैं। अब शर्म तो इनको नहीं आएगी। टेस्ट क्रिकेट में ये हालत है, अभी वनडे आएगा, उसमें शायद पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा तो सब भूल जाएंगे कि इसमें क्या हुआ था। और हैरत आकिब जावेद के ऊपर है, आकिब जावेद के फैसलों के ऊपर है। क्या आकिब जावेद कोई फास्ट बॉलर बनने नहीं देना चाहते पाकिस्तान में कि आप खुद फास्ट बॉलर थे, या वो इस काबिल कोई बॉलर नहीं समझते कि जी इस काबिल हमारे पास बॉलर ही नहीं है जो हमें मैचेस जिता सके। और कोई बंदा बात नहीं कर रहा। जिसको की पोजीशन दी जाती है वो अपनी मर्जी से अजीब फैसले करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अगर खराब होती है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अगर खत्म होती है, तो उसके जिम्मेदार आकिब जावेद होंगे। जिस तरह की पिचेस इन्होंने बनानी शुरू की हुई। आप भाई फास्ट बॉलर हैं, आप उनको बॉलिंग सिखाएं, ना कि आप ये करें कि पिचेस अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं और उसके अंदर भी आप जलील हो रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रही है कि ये क्या है। अब आपकी बैटिंग कर क्या रही है वहां पे? पहली इनिंग्स में आप क्या कर रहे हैं जी? पहले इनिंग्स में शान मसूद जो आपके कप्तान है वो 15 स्कोर करते हैं। आपने डेब्यू करवा दिया हुरैरा का, 9 स्कोर पे वो आउट हो गया। बाबर आजम बोल्ड हो गए 1 स्कोर पे। 16 स्कोर किया कामरान गुलाम ने, 32 रन किए साउथ शकील ने और 49 किया वहां पर मोहम्मद रिजवान ने। सलमान अली आगा ने 9 स्कोर किया, 0 किया नुमान अली ने, साजिद ने। यानी कि यहां से पता लग रहा है कि यहां पे सिर्फ टुल्ले लगने हैं। जिसका बल्ला चल गया, छक्का एक आधा हो गया, 2 चौके लग गए, उसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा। 16 स्कोर साजिद ने यहां पे कर लिया है, 2 स्कोर अबरार ने किया और 0 जो है काशिफ अली ने किया, वो रन आउट हो गए थे। आप अपनी सेकंड इनिंग्स के अंदर देखें कि आपने सेकंड इनिंग्स में फिर क्या किया। सेकंड इनिंग में जो कप्तान है वो 2 स्कोर पे आउट हुआ। उसको शर्म नहीं आ रही कि मैं बल्लेबाज हूं, मैंने कैसी पिचेस बनवा ली और इस पे एग्री कर लिया, या तो उनके कंट्रोल पे कुछ नहीं है। मोहम्मद हुरैरा के साथ ज्यादती की, वो डेब्यू करता हुआ बच्चा 2 स्कोर पे आउट हो गया। बाबर आजम ने थोड़ा सा इधर स्कोर किया, पता नहीं बाबर आजम क्या कर रहे हैं, क्या बैटिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए खुद रेस्ट ले लें इधर से। एक तो आपकी फॉर्म नहीं है, दूसरा जिस तरह की ये पिच्चे बना रहे हैं ये आपको ही जलील करेंगे। 31 स्कोर बाबर आजम ने किया, फिर नीचे पूरी लाइन लग गई है। रिजवान ने फिर कोई 25 स्कोर किया और कोई बात नहीं बन रही है। आप 50 तो आपकी टीम में से कोई कर नहीं रहा और आपने पिच्चे बना ली और आप खेल भी रहे हैं। आईसीसी को इसमें आना चाहिए और बाकी टीम्स को कहना चाहिए भाई हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना है, क्रिकेट के लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। और हालत देखें कि आखिरी नंबर पर है ये। आकिब जावेद कह रहे थे कि जी के पता नहीं क्या हो गया, इनको पता नहीं है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आखिरी नंबर पे आपने क्लोज किया। बहुत गंदी पिचेस, पता नहीं क्या क्रिकेट ये कर रहे हैं और क्या ये करना चाह रहे हैं। कम अज कम टेस्ट क्रिकेट के साथ ये ज्यादती ना करें आप, और आप खुद टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं।